हेलो अस्सलाम वालेकुम, वी आर लाइव। आज के सेशन में हम यहाँ पे मैं अपनी बहनों के साथ जमा हुई हूँ, इकट्ठी हुई हूँ और आज का सेशन भी बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है इंशाल्लाह। और हम अपने बिजनेस रिलेटेड से आपको पूरी इंफॉर्मेशन जितनी भी हमसे हो सकेगा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन मैं सबका इंट्रोडक्शन और वाई जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जी क्या आप लोगों ने ये एक सेकंड क्या आप लोगों ने ये बिजनेस क्यों शुरू किया और आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से है, फिर मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ इंशाल्लाह। तो राजिंदर प्लीज, हाँ हिना आप शुरू कर लें। रजिंदर से कर ले। हाँ जी, सलाम सारिਆਂ ਨੂੰ। सो मेरा हाँ नाम रजिंदर कौर, मैं यूके टैमवर्स रहनी अपने बच्चे ते अपने हस्बैंड नाल। मैं लगभग इत्थे 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਰਕੇ ਆਫਟਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਬੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡੇ ਕੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ। So I decided I quit my job and started a digital online business. I came across, I think I started in this April 2025. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਆ 2-4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। थैंक थैंक यू सो मच रजिंदर फॉर शेयरिंग। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, शुक्र लगा मैं ठीक। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, अगर आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें और अपना वाई बताएं ऑडियंस को कि आपने क्यों बिजनेस शुरू किया था। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम आमना गुलजार है और मैं यूके में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ पिछले 3 साल से। मेरा वाई इस बिज़नेस को जॉइन करने का सेम जैसे रजिंदर ने बताया कि उनका बेटा था, मेरा भी जब बेटा पैदा हुआ मैं मैटरनिटी लीव पे थी, तो तब मुझे ये था कि मैं इसको किसी डे केयर में नहीं छोड़ना चाहती। सो एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऑनलाइन स्पेस में कुछ जो है वो सर्च करना चाहिए जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करे और जो है मैं अपने बेटे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, मैं उसकी परवरिश करना चाहती थी। मैं उसको मतलब लिटरली मुझे ये नहीं था कि मैं उसको किसी और के साथ पे छोड़ के और फिर मैं कमाई करने निकल जाऊँ। तो इस वजह से मुझे अपने लिए कुछ ऐसा ढूंढना था कि जो फ्लेक्सिबल भी हो और मुझे जो है फाइनेंशियली भी जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। थैंक यू। एट टाइम मैंने डिसीजन लिया ऑनलाइन स्पेस में एंटर होने का, और जब मैं एंटर हुई तो मेरे साथ पहली चीज़ जो हुई जब मैंने ट्राई किया वो था स्कैम। और स्कैम की वजह से डेफिनेटली एक आपको सेटबैक हो जाता है कि ओके अब मैं क्या करूं, मतलब आप दोबारा चीज़ों को सर्च नहीं करना चाहते हो। कुछ टाइम मैंने पॉज लिया, लेकिन फिर मुझे दोबारा हुआ कि अगर कोई चीज़ ऑनलाइन स्पेस में स्कैम भी है तो कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसा भी होगा जो लेजिटिमेट भी होगा, क्योंकि लोग अर्निंग तो कर रहे हैं। क्योंकि मैं सुनती रहती थी कि अर्निंग हो रही है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सो मैंने सर्च किया, फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी नज़र आई और मैंने इसको स्टार्ट किया। मुझे स्टार्ट किया तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया एंड यस दैट्स इट, दैट्स माय वाई। Thank you so much, Amna, for sharing that. And whoever is watching me first time, I'm just gonna introduce myself. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना इकबाल है। मेरा ताल्लुक ओरिजिनली पाकिस्तान से है एंड पिछले 19 ईयर्स से मैं यूके में रह रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ फॉर्मर सोशल वर्कर एंड नाउ आई एम अ प्राउड डिजिटल बिजनेस ओनर टू। जैसे कि मेरी ये दोनों प्यारी प्यारी जो बहनें हैं, इन्होंने बताया कि इनका रीज़न जो था कि बच्चों को डे केयर नहीं छोड़ना था, नर्सरी नहीं छोड़ना था। सिमिलर वे में मेरा भी यही रीज़न था, बिकॉज मैं अपनी बेटी को प्रायोरिटाइज करना चाहती थी। आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन हर पर्सनल केयर एंड अपब्रिंगिंग, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उसको अपने रिलीजियस, मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज के साथ बड़ा करूं। तो ये चीज़ें आपको करने के लिए
आपको कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है. सो बीइंग एज अ एशियन एंड मुस्लिम मदर, मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया, बट आई डोंट वांट टू कंप्रोमाइज ऑन माय फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ऑन माय पर्सनल ग्रोथ. तो उसके लिए फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब्स को इनिशियली सर्च करना शुरू किया था, बिकॉज आई वाजंट विद द माइंडसेट ऑफ अ बिजनेस. मेरी जो शुरू से एक वो कहते हैं ना जॉब ओरिएंटेशन होती है, बंदे की जॉब ओरिएंटेड माइंड होता है, मेरा वो था, मुझे था कि मैं जॉब ही करूंगी. बट व्हेन आई रियलाइज दैट कि ये ऑनलाइन जॉब्स जो है ये आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर नहीं करती हैं. ये वही काम है जो आप 9 to 5 जाके ऑफिस में करते हो, वही आपको घर में बैठ कर कंप्यूटर के स्क्रीन सामने करना पड़ेगा, और आप अपने बच्चे को नहीं केयर कर पाओगे. सो उसकी वजह से मुझे कुछ ऐसा ढूंढना पड़ा जो फ्लेक्सिबल हो, जो मेरे बच्चे की रूटीन के साथ मैं कर पाऊँ और बहुत आसानी के साथ मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है तो आपको उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देना पड़ता है. यू डोंट नो अबाउट द नैप टाइम्स, फीड टाइम्स, नैपिंग, चेंजिंग एंड ऑल दैट. ये डेफिनेटली वो सारी मदर्स अंडरस्टैंड करेंगी जो एक न्यू मॉम है, या फिर वो इस सिनेरियो से गुजर चुकी हैं फॉर बीइंग एज अ मदर. तो इस चीज की वजह से मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी. एंड व्हेन आई केम अक्रॉस टू दिस डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, आई फिगर आउट कि इसमें फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई यानी सर्टन टाइम पीरियड नहीं है. जब आपके पास टाइम हो आप इसको आसानी से सीख भी सकते हो, रन भी कर सकते हो और अपने लिए अर्निंग मेक कर सकते हो. सो दिस इज माय रीजन टू स्टार्ट दिस डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस. अब हमारे साथ अस्मा बेगम ने ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं? ठीक है. आई थिंक शी कांट. सो अस्मा जब दोबारा से हमारे साथ आएंगी तो हम उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेंगे. अमना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो है ना इंक्वायर करते हैं, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, खासतौर पे मदर्स. तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि शुरू कैसे करना है, हाउ दे कैन स्टार्ट. ओके. शुरू कैसे करना है, ये एक सबसे बड़ी चीज है. तो है ना, अगर आपसे मैं क्वेश्चन के बारे में पूछूं, दैट इज समथिंग यू आर आस्किंग अबाउट, स्टार्ट करने का आपको इनिशियल स्टेप कैसे लेना, राइट? यस, दैट्स राइट. या ओके, सो द फर्स्ट थिंग कि जब आप इस बिजनेस के यू केम अक्रॉस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपको जो है, जो जिससे भी आप स्टार्ट करोगे, आपके मेंटर हों या आपके कोच हों, जो भी है, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इस बिजनेस के बारे में कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, ठीक है. और इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आप हमें जो है अपनी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हो, जिसके ऊपर हम जो है आपको ईमेल सेंड करते हैं रिगार्डिंग हमारा एक वेबिनार होता है जो कि ओके बेटा, जो 90 मिनट्स का वेबिनार होता है, ठीक है, और उसके दो हाफ होते हैं, ठीक है. फर्स्ट हाफ में जो है आपको जो है जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का ओवरव्यू दिया जाता है, ठीक है. एक टर्म मैं भी कहूँ, जब मैंने स्टार्ट करना था, मैंने एक टर्म जरूर सुनी हुई थी, एफिलिएट मार्केटिंग होती, बट क्या होती है कभी इसको सर्च करके ना तो सोचा और ना कभी इतना गौर किया कि एफिलिएट मार्केटिंग का ओके इसका ये मतलब भी हो सकता है, ठीक है. सो आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग का, एंड देन यू सेकंड जो हाफ जो होता है, आपको उसमें बताया जाता है कि वो लोग जो इस बिजनेस को कर रहे हैं और जिनको करते हुए टाइम हो गया इस बिजनेस को, एंड उनको रियल रिजल्ट्स जो उनको नजर आ रहे होते हैं, वो आपके साथ वो शेयर करते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो होता है, आप इसमें जो है हमारा एक ऑनलाइन ग्रुप होता है, आप उसको ज्वाइन करते हो, ठीक है. और उसमें आपको डिफरेंट जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपको सारा कुछ जो आपके ज़हन में सवाल होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वहाँ पे आंसर किए गए हैं. आप चाहे आप पंजाबी हो, आप उर्दू बोलते हो, आप हिंदी स्पीकिंग हो, आप कोई भी आपकी लैंग्वेज है, बहुत सी आपको उसमें जो है वो मिल जाएंगे. आप क्वेश्चन को सर्च करो, आपको उसका डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए एक आसानी हो जाती है कि ओके, आप इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हो, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है ट्रायल पीरियड का, ठीक है. जो ट्रायल पीरियड होता है वो हमारा होता है $149 का, और उसमें फ़ायदा क्या होता है कि आप 30 डेज़ के अंदर जो है आपको 30 डेज़ मिलते हैं. उसमें आपको सीरीज़ ऑफ जो है वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं. अब वहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल हमारे यहाँ पे ये आ जाता है कि आखिर क्यों जो है वो सीरीज हमें देखना पड़ेगा, मतलब हमें आप खुद भी बता सकते हो ट्रायल में क्या है. अगर मैं आपसे कहूँ कि 3-3.5 घंटे की वीडियो है, और मैं अगर आपको बताना शुरू करूँ तो मैं कितने लोगों को डेली, मतलब मेरा हो गया है ना, सबका वास्ता पड़ता है, और हम लोग आपको बताना शुरू करें तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाए, और दूसरा आप उसको कैसे लेते हो, हम आपको उसको कैसे बताते हैं, वो चीज़ें, एक वो गैप आ जाएगा कम्युनिकेशन का,
ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप उसको खुद एक्सपीरियंस करो, आप खुद देखो, उसमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, उसमें आपको कंपनसेशन प्लान, आपको बिजनेस स्ट्रेटजीज, आपको हर चीज़ जो है एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए है तो आप जो है आगे स्ट्रेटेजी कॉल बुक करें कोच के साथ, वो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी जिससे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो आपको बताएंगी। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है, कुछ ऐसा आप कुछ और फर्दर देखना चाहते हो, तो आप रिफंड लो और आप आगे जाके ऑनलाइन स्पेस में सर्च करो। सो थैंक यू सो मच आमना फॉर शेयरिंग दैट कि कैसे कोई एक फर्स्ट स्टेप ले सकता है बिजनेस को शुरू करने के लिए। हमारे साथ अस्मा बेगम ने ज्वाइन किया है, तो हम आप उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड शेयर विद द ऑडियंस व्हिच इज द रीजन ब्रॉट यू टू द ऑनलाइन स्पेस। जी सॉरी, मुझे जाना पड़ा था। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया, मेरा नाम अस्मा बेगम है। बाय प्रोफेशन मैं डाइटिशियन हूँ। ओरिजिनली मैं भी पाकिस्तान से हूँ और पिछले 3 सालों से मैं यूके में रह रही हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड जब यहाँ पे आए थे तो हम दोनों ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे और 10-12 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ती थी। लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी थी जब अल्लाह ताला ने मुझे नेमत से नवाजा था, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम मदर्स ही इस चीज़ को समझती हैं और हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती हैं। तो फिर मैंने अपनी करियर को पोज किया था। खैर वो मेरी करियर थी भी नहीं, क्योंकि मेरी फील्ड में काम नहीं था, मैं ग्रोसरी स्टोर में काम करती थी। बट मैंने जॉब छोड़ी क्योंकि मैं अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करना चाहती थी और मैंने खुद इनकी देखभाल करना चाहती थी और इनके आस, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना छोटा बच्चा होता है, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि आप अपने बच्चों को छोड़ के किसी के पास चले जाओ और आप खुद काम पे चले जाओ। तो मैंने फिर क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इनको अपने दीन और मॉरल वैल्यूज के साथ भी बड़ा करूं। लेकिन कुछ अर्सा के बाद, क्योंकि हम सबको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जा रही है, महंगाई पता नहीं कहाँ तक पहुंची हुई है, तो एक इनकम पे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, अगर घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती तो ऑनलाइन स्पेस में मैं कुछ देखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब मैंने जॉब्स देखी तो उनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स ही ना होती थी ना, कि आप सर्च करते हो ऑनलाइन जॉब्स विदाउट एक्सपीरियंस, लेकिन उसमें वो टाइटल जो होता है उसमें यही लिखा होता है कि जॉब्स विद नो एक्सपीरियंस। लेकिन जब उसको उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, उसको थोड़ा सा सर्च करते हो, तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसी ऐसी जॉब्स में पता नहीं कौन कौन सी रिक्वायर्ड्स डिमांड करते, कौन कौन सी चीज़ें डिमांड करते हैं, जिनकी कभी आपने सोचा नहीं होता कि इस जॉब के लिए भी मुझे फला चीज़ चाहिए। तो फिर वहाँ से मुझे रिजल्ट नहीं आया था जो मैंने जॉब्स में अप्लाई किया था। तो उसी तलाश के दौरान फिर मुझे इस डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में पता चला और मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, मैंने इसको एक्सप्लोर किया। जी अच्छा, पहनाती हूँ। तो जब मैं सेटिस्फाइड हो गई थी, मुझे ये बिजनेस हर लिहाज से अच्छा लगा था, क्योंकि ये बिजनेस मुझे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करने का मौका फराहम कर रहा था और मुझे अपने बच्चों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता था, उनको कहीं छोड़ना नहीं पड़ता। अभी भी आपको आवाज़ आ रही है मेरे बच्चों की, मेरे पास है, तो मैं इनके साथ ही अपना बिजनेस रन करती हूँ। जब भी मुझे चंक्स ऑफ टाइम मिलता है तो मैं बआसानी से, या जब ये सो रहे होते हैं, तो मैं अपना बिजनेस रन। Thank you so much, Asma, for sharing that with the audience. और अस्मा का मेरा कल इंटरनेट लैग कर गया है, तो what I will do, I will share my experience about जब मुझसे कोई क्वेश्चन करता है कि उन्होंने इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है। So, Amna, can you hear me? जी जी। अच्छा, सिर्फ अस्मा का ही लैग करके गया है ना? हाँ जी। अच्छा, चले ठीक है। थैंक यू। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे मेरी को बिज़नेस पार्टनर आमना ने बताया आपको कि भई इसके लिए आप पहले फ्री इन्फॉर्मेशन से एक्सप्लोर करते हो, ये सारा कुछ। बट एक्चुअल बिज़नेस कब शुरू होता है? एक्चुअल बिज़नेस उस वक़्त शुरू होता है जब आप $149 का ट्रायल पे करते हो, बिकॉज़ ओनली दोज़ पीपल पे द ट्रायल मनी जो कि वाक़ई सीरियसली कुछ अपने लिए ऑनलाइन स्पेस में ढूँढ रहे होते हैं, जो वाक़ई चाहते हैं कि वो अपनी बिज़ी लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो स्टार्टअप जो होता है ना, मेरा ख़्याल है ट्रायल पीरियड से शुरू होता है अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, जब आप $149 का ट्रायल पे करते हो, व्हिच इज़ फुली रिफंडेबल विदिन 30 डेज़, ताकि आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, बट यू नो द इनसाइड आउट ऑफ द बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म। वो क्या है कि आपको पता हो कि कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं,
कौन सी एफिलिएट कंपनीज हैं, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, और कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने कोच के साथ जूम मीटिंग लो, एंड द कोच विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, इवन कि उसमें आपका काम क्या है, कौन सी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी टू रन दिस बिजनेस ऑन द डेली बेसिस। और उसमें ये जो स्ट्रैटेजीज हैं इनको भी मजीद एलेबोरेट किया जाएगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है टूवर्ड्स बिल्डिंग योर बिजनेस एंड फॉर एक्सपेक्टिंग योर फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम द बिजनेस, इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप जितना मर्जी पहले इन्फॉर्मेशन ले लो, जितना मर्जी आप फ्री इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक्सप्लोर कर लो, पर बिजनेस का स्टार्ट उस वक्त तक नहीं होता जब तक आप ट्रायल पीरियड पे नहीं करते हो। ठीक है, उसको रिफंडेबल इसलिए रखा गया है ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। अगर आपको लगे कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं करना चाहती, तो आप सिंपली अपना रिफंड रिक्वेस्ट कर सकते हो 30 दिन के अंदर, और आपके पैसे 2 से 10 दिन के अंदर वापस आपके बिजनेस आपके बैंक अकाउंट में या आपके पेपल अकाउंट में चले जाते हैं। सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी कि आप फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर आप फ्री में ढूंढोगे तो फ्री में बस आपको चक्कर ही मिलेंगे कभी एक जगह के, कभी दूसरी जगह के। सही बात कर रही है ना। अगर आप वाकई अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप वाकई सीरियसली इंटरेस्टेड हो, तो आप डेफिनेटली अपना फर्स्ट बोल्ड स्टेप लोगे, ट्रायल पे करोगे। और मैं कहूँगी कि ट्रायल एक सिक्योर वे से पे होता है। उसके लिए आपके बैंक अकाउंट या पेपल अकाउंट यूज होता है, और कंपनी के अकाउंट में पैसे जाते हैं, जिसकी बाकायदा आपको रसीद आती है, और उस पर मैंशन भी होता है कि ये 30 दिन के अंदर रिफंडेबल है। और इसके अलावा जो दूसरी ईमेल आपको रिसीव होती है, उसमें आपके पास प्री कोचिंग वीडियोस का लिंक एंड पासवर्ड होता है। 7 to 8 वीडियोस हैं, कोई बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं है। वो 2 घंटे लगाएं, आप उनको वॉच करें, प्रोडक्ट्स को जाने, कंपनीज को जाने, उनमें से 2 स्ट्रैटेजीज को जाने। और उसके बाद में जितनी भी मेरी बहनें मुझसे इंक्वायर करती हैं, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि डू हैव अ जूम मीटिंग विद अ कोच, क्योंकि जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं उनमें काफ़ी चीज़ें हमें, बिकॉज वी आर दोज काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं होता, हमें समझ नहीं आती है। तो अगर वो हमारी अपनी मदर टंग में हमें कोई समझाएगा तो बेटर वे में आपको अंडरस्टैंडिंग भी आती है, और जो बिजनेस में आपने काम करना होता है उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपको किसी चीज़ से ये ना हो कि मुझे ये चीज़ नहीं बताई गई थी जब मैंने शुरू करना था। सारे कर्टन्स खोल दिए जाते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जूम मीटिंग में। और अगर आपको लगता है कि आपने ये करना है, तो आपके प्रॉपर चैनल के थ्रू आपके फॉर्म्स फिल होते हैं, आपकी आईडी यूज होती है, आपके पास राइट ऑफ वर्क होना चाहिए, आप जिस भी कंट्रीज में रह रहे हो वहां से, और आपकी जो बिजनेस आईडी आती है, ट्रेनिंग अनलॉक हो जाती है। और अगर आपने नहीं करना, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उसका सिनेरियो ये है कि आप रिक्वेस्ट करो, मुझे रिफंड चाहिए, 30 दिन के अंदर रिफंड मिल जाता है। और जो स्टैंडर्ड यूके का प्रोसेस है रिफंड करने का, वो 2 से 10 दिन होते हैं, और 2 से 10 दिन के अंदर वापस पैसे आपके अकाउंट में चले जाते हैं। रजिंदर, आर यू अवेलेबल? हाँ जी। जिंदर जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੇਮ ਤੇ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਮਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਓ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਓ, ਪਰਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਟਰਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ $149।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਗੋ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆ ਨੇਮ ਤੇ ਮੇਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝੋ, ਪਰਖੋ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਿਓ, ਕਰਨਾ ਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਪਨੀ ਆ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦ ਆਡੀਅੰਸ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ। ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ आमना को करना चाहूंगी। आमना, वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सी एक ऐसी ख्वाहिश है, ऐसी विश है जो आप सोचते हो कि मुझे पहले पता होती तो मैं कुछ चेंज लाती अपनी लाइफ में। जनरल आप पूछ रहे हो कि आप मुझसे इस बिजनेस से रिलेटेड पूछ रहे हो? बिजनेस डेफिनेटली, सॉरी मेरा दिमाग इस टाइम पे ना लिटरली समझ नहीं आ रही मुझे क्या सॉल्व करना। ओके, अकॉर्डिंग टू मी लाइक मैं इस चीज पे करती हूँ कि जैसे मैं इस कंट्री में जब आई थी ना, तो आई विश मुझे ये अपॉर्चुनिटी तब मिल गई होती, तो आई थिंक अब मुझे जॉब ना करनी पड़ी होती। ओके बेटा, ओके चलो एक सेकंड है ना, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये है मुझे कि अगर आई विश, जब मैं 2021 में इस कंट्री में आई थी, मैंने जॉब के लिए स्टार्ट कर दिया सर्च करना। उस टाइम मेरे में बहुत दफा आता था कि मैंने जो है ना क्या कहते हैं कि मुझे कुछ ऑनलाइन करना है, लेकिन एक होता है ना कि आपको एक वो हिम्मत नहीं आप कर पा रहे होते कि आपने इसको ऑनलाइन करना है कि नहीं करना। मैंने कभी इस चीज़ के बारे में ना सोचा, और मतलब सोचती थी, हर रोज मैं सोचती थी कि हाँ मैंने कुछ ऐसा करना है, लेकिन मैं कभी करने की तरफ गई नहीं। मतलब होता ना आप एक अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हो, वो मैंने कभी नहीं लिया था। उसकी रियलाइजेशन मुझे तब भी, जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो है अब ये नेक्स्ट स्टेप ले लूँ और इसको अब स्टार्ट करूँ। सो वो एक विश है मेरी कि आई विश कि जब मैं आई थी तो सेटल होता, तो आज मुझे जो है मैं बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुकी होती इस बिजनेस की वजह से, और जो है मैं इस बिजनेस को कर रही होती, करते हुए 3-4 साल गुजर गए होते और मैं अपने ढेर सारे माइलस्टोन अचीव कर चुकी होती। थैंक यू सो मच आमना फॉर शेयरिंग दैट। और हमारे साथ अस्मा जी आई हैं गलती से वापस। अस्मा जी, आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करें इससे पहले कि बच्चे फिर हमला कर दें। हाँ जी, मेरी ख्वाहिश यही है, मेन ख्वाहिश तो यही है, जैसे आमना ने बोला कि काश इस बिजनेस के बारे में पहले पता चला होता। 10 साल पहले जब मैं जॉब कर रही थी तो मैं साथ ही अपना बिजनेस शुरू कर लेती। लेकिन बिजनेस रिलेटेड से मैं कोई एक अगर ख्वाहिश शेयर करूँ, या मुझे बिजनेस के बारे में कोई ऐसी चीज पता होती पहले, तो वो यही है कि मुझे लगता था कि मैं थोड़े बहुत जो बेसिक हमारे बिजनेस रिलेटेड टास्क है वो कर लिया करूंगी, और ये मोर देन इनफ है, और मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ बाद मुझे जल्दी ये पता चल गया था, क्योंकि मुझे वो रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे थे जो कि मैं चाहती थी, जो कि मैंने सोचे हुए थे। मैं अपने आप से कहती थी कि मैं तो बड़ी मेहनत कर रही हूँ, पर मुझे वो रिजल्ट्स क्यों नहीं नजर आ रहे। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, सोचा, तो वो यही था कि मैं बिजनेस के अंदर भी ना मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गई थी। मतलब कि ये मैं वो 1-2 टास्क कर लिया, पोस्ट लगा लिया, छोटे मोटे बिजनेस रिलेटेड टास्क कर लिया, और उससे बाहर नहीं मैं निकल गई थी। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं कि
जब शुरू में हम अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम बात नहीं करते, तो फिर हम रिटन पोस्ट लगाते हैं बिजनेस जो टास्क होते हैं, या फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं तो फिर हम रिकॉर्डेड वीडियोस बनाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर आगे आगे बढ़ते हैं, फिर हम लाइव सेशन करना शुरू कर देते हैं। हम कोई मेमोराइज नहीं करते, अब हम जैसे लाइव कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, जो हमारे दिल में आ रहा है, जो हमारे माइंड में आ रहा है, हम वो शेयर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, आपको आगे आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं है कि बस आपने एक काम करना शुरू कर दिया और उसी में रहना। जैसे कि जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था तो वो भी हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे कि हमारी सोच यही है, हमारी अपब्रिंगिंग यही है कि बस पढ़ना है और उससे आगे ना जॉब करना है, और जो भी जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है ना जॉब के जरिए करना है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो मैं ये कहती हूँ कि काश मुझे इस बात का पता चलता कि जब आप एक चीज में माहिर हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। उस कंफर्ट जोन में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप उससे बाहर निकलेंगे, तो तभी आप अपनी कामयाबी के करीब होते चले जाएंगे। तो ये मैं सोचती हूँ कि काश मुझे पहले पता होता। Thank you so much, Asma, for sharing that. Rajinder, आप हो available? हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਆ। ਖੁਆਇਸ਼ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਲਏ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਗਰੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ 2021 'ਚ UK ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਆਮਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ 'ਚ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਛ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ 2022 'ਚ ਆਈ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੈਵਲ, ਸੋਹਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, PSW ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ, 2 2.5 3 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਦ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ ਬੱਚਾ ਸਭ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਗਰੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 2022 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ 2025 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਖਿੱਚਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਏਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੌਪ ਅਪ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਚ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਣ ਡਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਡੂ ਨੋਟ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਔਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ऐसे रस्ते पाई रब्बा जिथे मेरे लिए बेहतरियां हों, तो डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सपोर्टिव है, 70 मावां नालों ज्यादा प्यार करने वाले हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेटली उस रस्ते लेके जाएंगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। तो अगले सवाल वाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिना, मैं ऐड करना चाहती हूँ, शायद किसी को इंस्पिरेशन मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए। मैं वो बंदी हूँ, मैंने जिससे कोई डिस्कस ही नहीं किया, मैंने जंप मारी बिजनेस में। मैं बस करना है तो पता चलेगा ये है क्या, क्योंकि जितने मशवरे आप करोगे ना, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहेंगे कि नहीं ना करो, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, और पता नहीं तुम कर पाओगे। अपने फैसले खुद करने सीखो, और बाद में जब आपको खुद समझ आ जाए, हस्बैंड के साथ डिस्कस करना पड़ता है। तो आपने जैसे बोला उनको ट्रायल पीरियड में लेके आओ, अगर ट्रायल पीरियड में नहीं आ सकते तो उनके साथ सारी रिकॉर्डिंग जो है, कोचिंग कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो सारी उनके साथ बैठ के देखो, ताकि उनको पता चले ये प्रोडक्ट है क्या, ये चीजें है क्या, ये बिजनेस मिशन क्या है, सब कुछ उनको तब भी समझ आएगी ना। आपको खुद सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं मारे, क्योंकि आपको खुद एक्सप्लेन करना नहीं है ना। मैं यहाँ पे सॉरी शायद चली गई फिर। मैं यहाँ पे एक बात शेयर करूंगी कि जैसे अस्मा की बात की कंटिन्यू करूंगी। मैंने बिल्कुल सेम यही किया था, बिकॉज डेफिनेटली घर में मैं और मेरे हस्बैंड है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे हस्बैंड को समझ आए कि क्या कर रही है ये। ठीक है, मैंने एक दफा वीडियोस खुद देखी, ठीक है, और दूसरी दफा वीडियोस मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई, उनको भी चीज समझ आई। और जब मेरी कोचिंग कॉल हुई, डेफिनेटली कोच के सामने तो सिर्फ मैं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड पास ही बैठे थे, वो सुन रहे थे। अगर उनके ज़हन में कुछ जो सवाल आया, उन्होंने मुझे कहा कि पूछ लो। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि आप अपने जिस इंसान के साथ आपको लगता है कि इस बंदे से मशवरा करना है, और जो इम्पोर्टेंट मतलब आपका हेल्प कर सकता है इस डिसीजन को लेने में, ठीक है, तो आप उस बंदे को लाजमी अपने साथ कोचिंग कॉल में और अपनी जो वीडियोस हैं अपने ट्रायल पीरियड में जरूर उनको रखें साथ में, ताकि जो है उनको समझ आए। अदरवाइज आप जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, जितने लोगों को आप इन्वॉल्व करोगे लोग उतने ही मशवरे आपको देंगे और आप कंफ्यूज होगे। और एक और चीज, इंटरनेट पे जब आप सर्च करते हो, जब आप फिर चीज़ों को जब सर्च करते हो, तो आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नजर आती हैं बनिस्बत पॉजिटिव के, और वो नेगेटिव वही लोग कमेंट्स छोड़ते हैं जो खुद सक्सेसफुल नहीं हुए होते, और उन्होंने उसको सक्सेसफुल करने की कोशिश ही नहीं की होती है। अदरवाइज जो है, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो इस चीज़ को करते हैं, जो ट्राई करते हैं, आगे जाना चाहते हैं, वो इसको मेक श्योर करते हैं कि हम जो है इसको किसी तरह वर्कआउट करें। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करें, अपने दिमाग को इतना सा खोल लें और उसमें जो है चीज़ें आने।
बिल्कुल सही बात की आपने आमना। और जैसे रजिंदर ने 2021 में सर्च किया था, तो अगर हम देखें हमारी जो कोच है फरहाना, शी स्टार्टेड इन 2019, ठीक है। उनको 6 साल हो गए हैं बिजनेस में, एंड शी अचीव सच अ गुड रैंक इन द बिजनेस, और उनकी माशाल्लाह अर्निंग की मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं, और अपना घर अफोर्ड कर लिया उन्होंने, मॉर्गेज पे घर भी लिया, सारा कुछ किया। सो अगर रजिंदर करती तो शी विल बी माइट बी ऑन द सेम प्लेस, बट इन्होंने क्या किया, ये सोचती रही, मशवरे लेती रही, कभी किसी से पूछा, कभी किसी से पूछा, यानी एक अपॉर्चुनिटी का पता भी था पर उसको राइट टाइम पे अवेल नहीं किया। तो ये हमारी ना सबसे बड़ी एशियंस की ये प्रॉब्लम है कि हम चीजों को देखते तो खुद है, मशवरा उनसे लेते हैं जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उस चीज की। डेफिनेटली। और एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर कोई चीज सोशल मीडिया पे है तो वो स्कैम है। हर स्कैम है, चीज स्कैम नहीं होती है। आप लोगों को मैं कहती होती हूँ ना, किताब को उसके नेवर जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर। आपको पहले किताब को पढ़ना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो मैसेज क्या कन्वे कर रही है। अगर आपने सिर्फ बुक का कवर देखा, उसका टाइटल पढ़ा और पढ़ के आपने कह दिया कि ये स्कैम है जी, ये झूठ बोल रही है किताब, तो ये आपके अपने लिए भी मैं कहूंगी जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि आपने एक मे बी बहुत नॉलेजेबल चीज को इग्नोर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी एक नेगेटिव परसेप्शन की वजह से। डेफिनेटली। मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहूंगी, है ना, जैसे ना हम एशियन है ना, तो जी हम लोग ना सिर्फ आई थिंक हमारा वो असमा वाली बात है कि हम लोग एक चीज हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है। बिजनेस माइंडसेट होना एक मेरे से बहुत बड़ी नेमत होती है अगर आप इस चीज को सोचो तो। ठीक है, बिजनेस आपको स्टार्टिंग में हार्ड टाइम देगा, बिजनेस चलते चलते टाइम लेगा, लेकिन जब वो चलता है वो डेफिनेटली आपके लिए वो चीजें करता है जो आपके लिए जॉब नहीं कर सकती। दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है, जैसे $149 की हम बात करते हैं ट्रायल की, हम क्यों ये चीज नहीं सोचते हैं कि हम जब भी कहीं कुछ पढ़ते हैं, कुछ करने जाते हैं, कोई सर्टिफिकेशन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, हम पैसे पे करके लेते हैं, हमें कोई फ्री में नहीं जाने देता। हम जाते हैं, खाना खाते हैं, हम उसके पैसे पे करते हैं, ठीक है, हमने एक सर्विस ली है, हमने उसको एंजॉय किया, ठीक है। आपको जब एक सर्विस प्रोवाइड की जाए डेफिनेटली उसकी एक फीस है, लेकिन आप ये देखो कि आपको कौन सी सर्विस का आखिर में एक रेस्टोरेंट में जाके आपको कहेंगे ठीक है फ्री का खाना खा के निकल जाओ, बाय, नहीं कोई करता। ठीक है, आपको उसके पैसे, ठीक है, आपको रिटर्न नहीं होते, आपको कि हाँ मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, रिफंड दे दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, सही है। आपको एक रिफंड और एक अच्छे अमाउंट पे मिल रहा है, लाइक 30 डेज के अंदर आपको इनफ टाइम है कि आप सोचो समझो, अपना प्रोसेस, थॉट प्रोसेस को जरा ऑन करो और आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव ऑप्शन कि आप रिफंड लो और आप यहाँ से चले जाओ, सिंपल। बिल्कुल सही कहा आपने आमना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा भी बिल्कुल यही माइंडसेट था। फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे यही सुनने को मिलता था अपने पेरेंट्स से कि भाई आपने पढ़ना है, बिल्कुल। आपको अच्छी डिग्री लेनी है, आप अच्छी डिग्री लोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाएगा, हाँ, ठीक है। definitely। और हम एशियंस में ऐसे होता है कि जो डॉटर्स होती हैं ना, वो स्पेशली अपने पेरेंट्स की, अपने जो सिबलिंग्स होते हैं, खासतौर पे जो ब्रदर्स होते हैं, उनकी बातों को बहुत फॉलो करते हैं। हम लोग अपना कोई परसेप्शन, अगर परसेप्शन हो भी तो हम रखते नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे बड़े हैं, दे आर मेकिंग बेस्ट डिसीजंस फॉर अस, तो हमको एक पाथ दिया जाता है जिसको हम फॉलो करते रहते हैं। तो मैंने भी एग्जैक्टली सेम किया। मुझे 19 साल हो गए हैं यूके आए हुए, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस मैं कहूंगी कि मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन के बाद मेरी जॉब, ये सारा कुछ मेरे फैमिली ने डिसाइड किया हुआ है। आई जस्ट ओबेड देम ठीक है। बट जब मैं खुद माँ बनी, जब मैं मदर बनी अपनी छोटी सी प्रिंसेस की, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे चुनना चाहिए कि मैंने जॉब पे वापस जाना है, बच्चे को कंप्रोमाइज करना है, या फिर मुझे कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल करना है जिसमें मैं अर्निंग भी करूं और घर में भी रहूं, बच्चे के साथ भी रहूं और उसकी अपब्रिंगिंग खुद करूं। सो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज से 14 महीने पहले मैंने ये फैसला लिया था, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑन दिस डिसीजन कि मैंने इससे फ्लेक्सिबिलिटी अर्न की है। ना सिर्फ मैंने फाइनेंशियल मेरी जो आप अर्निंग तो जो करते हो पैसों की, बट उसके साथ जो एक मदरहुड की सेटिस्फेक्शन होती है कि आप बच्चे के पास अवेलेबल हो, उसके नैप टाइम में, फीड टाइम में, उसके अलावा आपको सोशल मीडिया मैंने कभी यूज नहीं किया था, wasn't aware about all these content creation and everything, ये सारा कुछ मैंने यहीं से सीखा है, इसी प्लेटफॉर्म में 14 महीने पहले मैंने शुरू किया था, वहीं से सीख के यहीं पे मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और यहीं से अर्निंग जनरेट कर रही हूँ। सो ये चीजें जो है ना, कभी कभी हमें कुछ फैसले खुद करने पड़ते हैं,
मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस जरूर किया था कि मैं इस तरह का बिजनेस है, एक्सप्लोर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे मना नहीं किया, बिकॉज दे नो कि मैं काम करना चाह रही हूँ। इस बिजनेस को शुरू करना मेरी नेसेसिटी थी, मेरी फैमिली की नहीं थी। तो कई जगह पे हमें खुद लेना पड़ता है डिसीजन, बिकॉज मेरा उस वक्त ये भी सोच थी कि इसका ट्रायल पीरियड मैंने लिया है, प्रोडक्ट्स मुझे पता है, एफिलिएट कंपनी के बारे में मैं जानती हूँ, इसमें काम क्या करना है वो मुझे पता है। तो फिर मैं किसी से कैसे डिसीजन मेक करवा सकती हूँ कि ये मैं बिजनेस करूँ या ना करूँ, या तो मैं उनके साथ बैठ के ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। वेराज दे ऑल आर बिजी इन देयर लाइफ, उनके पास इतने 2 घंटे नहीं है कि वो बैठ के मेरी ट्रेनिंग साइट की वीडियोस देखेंगे ना। तो कुछ चीजें हमें खुद भी करनी चाहिए, लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। जी यहाँ आमना। पे ना मैं एक बात ऐड करूंगी, जैसे आपने कहा ना कि हमारे लिए हमारी फैमिली डिसीजन लेती है। मुझे अभी तक एक चीज याद है, अगर मैं अपनी एक बात करूँ, मुझे पता है मेरी जो कैपेबिलिटी थी और जो सारा कुछ मेरा इंटरेस्ट था, आई वुड से कि मेरा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग और आईटी और कंप्यूटिंग में, इनमें बहुत मेरा दिमाग चलता था। बट ड्यू टू माई ब्रदर्स प्रेशर कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, जो हमारे पाकिस्तान में एक चीज है कि नहीं लड़कियां हैं तो उनको डॉक्टर ही आधी से बनना है, ज्यादा जनरेशन डॉक्टर डॉक्टर इंजीनियर। इंजीनियर, लड़के इंजीनियर होते हैं, लड़कियां डॉक्टर होती हैं। तो मेरे भाई ने कहा लड़कियों का कोई इंजीनियरिंग में काम नहीं है, तो तुम जो है तुम बायो जाओ। मैंने लिया और मैं वहां पे नहीं वर्कआउट कर सकी उतना, तो मुझे साइकोलॉजी की तरफ आना पड़ा। सही है। तो ये चीज है कि जो मैं एक चीज कहती हूँ कि नहीं, अपनी लाइफ में आप इतने हो जो कि आपको पता है आपका इंटरेस्ट किधर है, आपका बेहतर इंटरेस्ट किधर। जैसे आपने अब यहाँ पे डिसीजन खुद लिया कि आपका इंटरेस्ट अपनी बेटी के लिए बेहतर आपने देखना, आपने उसके लिए सोचना था, ठीक है, आपने ये नहीं कि अपनी जॉब के लिए, ठीक है। तो इट्स हम लोग कभी कभी जिंदगी में सिर्फ अपने में बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बट डिसीजन खुद लें, अपना सोचें। मैं ये नहीं कहती कि आपके बड़े आपके लिए बुरा कह रहे हैं, लेकिन कब लाजमी नहीं कि बड़े आपके लिए बिल्कुल आपके सिचुएशन के लिहाज से बात कर रहे हो, ठीक है। सो और अपना सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि बिजनेस होगा हमसे, नहीं होगा तो हम बता सकते हैं ना, जिसने करना वो बता सकता है। कोई हमारा जैसे हम पूछ रहे हैं, हमसे ये सजेशन ले सकते हैं बिजनेस कैसा है, स्कैम तो नहीं है। बट अगर करना है तो आप खुद को पता होगा ना कि आपके बड़ों कैसे पता कि आप कर लोगे नहीं कर लोगे, वो तो कह देंगे हाँ कर लो। तो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपके लिए है या नहीं है। आपने करना है, किसी दूसरे तो करना नहीं है ना, तो आपके हस्बैंड ने करना है ना, आपके दादा दादी ने करना है ना, किसी और किसी रिलेटिव ने करना है। करना आपने है तो आपको पता होगा ना कि आपने देखा है समझा है तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। डिसीजन आपका आना चाहिए, सजेशन सबका होता है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, वो तो सबने सुनी होगी। हाँ सुनी हुई सुनी सबने है, लेकिन करनी किसी ने भी ऐसी नहीं होती। हम सारे जो है ना स्टक होके बैठे होते हैं कि नहीं हमें ये बंदा, क्योंकि हमारा क्या मसला है आई थिंक एशियंस में, कि हम लोग बचपन से स्पून फीड होते हैं, ठीक है। हमें उंगली पकड़ के ना, वो हम लोगों ने चलना सीखा होता है कि हमने सिर्फ उंगली पकड़ के चलना है, जो हमें पास खा देगा। और जो लोग उससे बाहर निकलते हैं उनको एक लफ्ज कहा जाता है, या तो ये मुंहफट है, या फिर ये बागी है, ये इस तरह का बंदा है, ये तो सुनता नहीं है। ये अगर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है हमारी एशियन फैमिलीज में। अगर पर्सनली अपनी यही कहा जाए, ठीक है। अच्छा लेकिन सॉरी आमना, जी हाँ। आप सॉरी आप बात कंटिन्यू करें। ऐसे में एक सिस्टर का कमेंट आया तो वो मैं वो पढ़ूँ या आप कंटिन्यू कर रहे हैं? मैं पढ़ती हूँ। आमना का बंद हो गया है मेरा ख्याल है, उनका ठीक है इंटरनेट। ठीक है। वो कह रही हैं ऐसा लग रहा है आप सबको सुन के कि मेरी स्टोरी है कि 7 मंथ से बस यही सोच रही हूँ कि स्टार्ट करूँ ना करूँ, पता नहीं स्कैम ना हो। और नीचे उन्होंने लिखा है सिस्टर आप इजी वे में एक्सप्लेन कर सकती हैं ये काम क्या होगा, कितना टाइम देना है इसको, और पता नहीं आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी पहले। जी जी सिस्टर, ये बिजनेस है तो इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी जो बिजनेस होता है उसमें वो इन्वेस्टमेंट बगैर शुरू नहीं होता। तो आपका रोल, आपका काम यही है कि आपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करके आपने कंटेंट क्रिएट करना है इस बिजनेस के बारे में। जैसे अभी हम लाइव सेशन कर रहे हैं, ये भी एक हमारे काम का हिस्सा है। हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका मेन रोल यही है, कंटेंट क्रिएट करना है और इस बिजनेस के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, अवेयरनेस देनी है, लोगों को गाइड करना है, एजुकेट करना है। सिंपल है, अपने बिजनेस मॉडल को प्रमोट करना है बाय यूजिंग योर सोशल मीडिया। आपको कंटेंट क्रिएट करना आता है, आपको वीडियो पोस्ट करनी आती है, आपको पोस्ट डालनी आती है, आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना आता है। बस यही जॉब है कि आपने बिजनेस मॉडल को प्रमोट करना कंपनी के, आपने कुछ बेचना नहीं है।
बाकी रही इन्वेस्टमेंट की बात, हर पॉकेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट जो आपकी मतलब कि ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते आप कर सकते हैं, पर बिना इन्वेस्टमेंट के तो आपको बोलो कि आपको फ्री में कुछ दे रहा है तो वो स्कैम है। हमने सबने अपने जो हमें कोई भी शॉप ओपन करनी है या फिर कोई भी काम शुरू करना है, उसमें हम सबसे पहले कुछ कहते हैं ना, पहले कुछ बोना पड़ता है फिर आप काटते हो। तो पहले आपको कुछ ना कुछ आपको पहले एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आपको कुछ लगाना पड़ता है, फिर आपको उसका फल मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट के वजह से आप परेशान ना हो, आप उसको थोड़ा साइड में रखें, पहले आप इस बिजनेस को एक्सप्लोर करें, इसको समझें कि करना क्या है। शुरू में आप थोड़ा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप अपने लिए उसको इन्फो सेशन देखें, जो फ्री इन्फो सेशन होता है, आप टीओ ग्रुप का एक्सेस लें, उसमें देखें वाकई इनकम होती है नहीं होती है, आप श्योरिटी लें, देन उसका इन्वेस्टमेंट की बात तो बहुत सेकेंडरी या लास्ट में आती है। आप ट्रायल लें, आप उसमें देखेंगे चीज़ों को आपको समझ में आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बिजनेस मॉडल वाकई स्कैम नहीं है, इसमें आप अर्न कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अर्न कर सकते हैं। जो उनको ये डर लगता है कि पता नहीं इन्वेस्टमेंट शुरू में जाएगी या पहले हम इन्वेस्टमेंट भी बात करेंगे, पहले पैसे लेंगे फिर बात करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पहले आप आए, इसको समझे, हम एकदम नहीं बोलते थे कि आके पहले हमें इन्वेस्टमेंट दो या पैसे दो फिर हम आपको समझाएंगे। पहले आप समझें, सारी इंफॉर्मेशन लें, आप अपने हिसाब से देखें परखें बिजनेस क्या है, आपको समझ में आएगा और अच्छा बिजनेस है, आप करेंगे भी, तो आप कंफ्यूज ना हो। थैंक यू रजिंदर। आमना, अगर आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करो कि जो लोगों को परेशानी होती है कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, तो कैसे वो उसको किस अप्रोच के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे उनको पता चल जाए कि ये लीजिट बिजनेस है। जी अस्मा। जी आमना, ये स्कैम के बारे में बात कर ले। उसी सिस्टम ने पूछा कि अगर हमारा सोशल नेटवर्क इतना बिग ना हो तो क्या प्रमोशन हो पाएगी, क्योंकि ये आज हमने सवाल कवर पता नहीं, मैं बीच में चली गई थी, पता नहीं हो गया या अभी हमने करना नहीं, है ना। हम करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहले स्कैम की बात कर लें, फिर उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। जी आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि एक लीजिट बिजनेस है, स्कैम नहीं है। आमना, आर यू देयर? अच्छा, चलिए मैं खुद कंटिन्यू कर लेती हूँ। सो आई जस्ट वांट टू रिप्लाई टू द सिस्टर जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि सोशल मीडिया पे मैं कहूँगी डेफिनेटली बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं, बट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो लिजिट हैं, जो टैक्सेबल हैं। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, आप जब से इसके बारे में इंक्वायर करना शुरू करते हो, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हो, तो पहले दिन से ही बहुत सिक्योर वे से आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है। जब आप रजिस्टर करते हो कम्प्लीमेंट्री वेबिनार देखने के लिए, तब आपका जब नेम एंड ईमेल यूज होता है, उसको भी प्राइवेसी उसमें भी होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, वो आपके चीजों को सिक्योर रखा जाता है। उसके बाद जब आप ट्रायल पीरियड पे जाते हो, तो ये ट्रायल पीरियड जो है आपने अपने अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस नहीं करनी होती, ये आपके बैंक अकाउंट से या पेपॉल से, जो कि एक सिक्योर वे है पे करने का, कंपनी के अकाउंट में ट्रायल की पेमेंट जाती है। सो दिस इज अनदर थिंग टू गिव यू एश्योरेंस के एक लिजिट प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपके बिजनेस आईडी जनरेट करने के लिए प्रॉपर आपके फॉर्म्स फिल होते हैं, जिसके साथ आपका राइट ऑफ वर्क चेक किया जाता है कि आप एलिजिबल भी हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कि नहीं, क्योंकि यूके में ये बिजनेस हम अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है। और जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर आप लाइबल होते हो टैक्स पे करने के लिए भी। अगर आपकी अर्निंग पर मंथ ओवर 1,000 पाउंड होगी तो यू आर लाइबल टू रजिस्टर एज अ सेल्फ एम्प्लॉय, और आपको उस पर अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन टैक्स पे करना होगा। सो ये बिजनेस जो है, यूके में आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स पे करते हो। यूरोप और जो अमेरिका कनाडा है, अमेरिका और कनाडा में आपको बाकायदा टैक्स फॉर्म्स आते हैं आपके घर में। सो कोई चीज अगर लीगल तरीके से हो रही है तो उस पर आप टैक्स पे करते हो ना। जो चीजें इलीगल होती हैं, जो पैरामिड स्कीम होती हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग होती हैं, उसमें आप जो है लाइबल नहीं होते हो टैक्स पे करने के। वो बिकॉज वो इलीगल है तो उन्होंने क्या टैक्स पे करना। तो दूसरी बात ये कि अमेरिका कनाडा में प्रॉपर आपके डोर पे फॉर्म्स आते हैं, टैक्स फॉर्म, अकॉर्डिंग टू दोज यू हैव टू पे द टैक्सेस। और यूरोप एंड अदर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है लाइबल है टैक्स पे करने के लिए। तो ये चीज आपको
इंश्योरेंस देती है कि जहां टैक्स इन्वॉल्व हो रहा है, जहां डॉक्यूमेंटेशन यूज हो रही है, जहां पे आपकी आईडी यूटिलाइज हो रही है, आपका राइट ऑफ वर्क चेक किया जा रहा है, सो दैट्स मीन दिस इज समथिंग लीजिट हैपनिंग। जी आप डेफिनेटली है ना। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, जैसे अगर राजेंद्र टीओ की बात करें थी, अगर ये बहन जो है उसमें ऐड है हमारे टॉप अनर्स में, अगर नहीं है तो जिसके साथ भी ये है तो उनको कांटेक्ट करें, वो आपको डेफिनेटली उसमें टॉप अनर्स की एक्सेस देंगे। और वहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने अपने टैक्स फॉर्म्स की पिक्चर्स भी शेयर की हैं। ये वो एक डॉक्यूमेंट है जो आपका क्या कहते हैं उसको, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन टू शो कि दिस इज समथिंग लीगल और लेजिटिमेट है। लोग इसके फॉर्म्स जो है वो फिल करके उन्होंने दिखाया हुआ है आपको कि डेफिनेटली यहाँ पे होता है। बिकॉज हमारा यूके में तो नहीं है, तो अगर कोई आप यूके से हैं तो हम आपको अपना फॉर्म नहीं दिखा सकते, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है सुलभ। लेकिन जो यूके सॉरी अमेरिका और कनाडा के हैं वहाँ पे आपको उसका प्रूफ भी मिल जाएगा। और डेफिनेटली जो स्कैमर्स होते हैं, अब हिना सामने बैठी हैं, अस्मा अभी थोड़े पहले उनके बच्चे साथ में थे, राजिंदर का बेटा साथ था। अगर कोई स्कैम करता है, कोई स्कैमर होता है, वो सामने नहीं आता है। मैं हूँ, मैं अपने बेटे के साथ अक्सर मैंने उसकी वीडियोस लगाई होती हैं। कुछ होता है इंसान, मैं ये बात करती हूँ कि आप किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। जैसे हमने अपने बच्चों के ऊपर नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, तो हम अगर स्कैमर्स होंगे तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस चीज पे। ठीक है, हम लोग अपने बच्चों के सामने लाएंगे, हम अपनी शक्ल भी दिखाएंगे, हमारा दिमाग खराब है, हमें फंसना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि अगर कोई चीज लेजिटिमेट है उसका प्रॉपर वे होता है, अगर कोई चीज लेजिटिमेट नहीं होती उसका कोई प्रॉपर वे नहीं होता है। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरे साथ जब स्कैम हुआ था, मुझे नहीं पता वो कोई इंसान बंदा बंदी कौन था, मैंने उसको आज तक नहीं देखा, मुझे नहीं पता उसका असली नाम भी था कि नहीं था। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू एक लिंक आया, मैंने ज्वाइन किया और उसने मुझसे क्या मांगा, सिर्फ मुझसे जो है मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर था, सॉरी वो उनके पास था पहले से, क्योंकि मैंने जो है उन्होंने जब अपना उनकी वो मैंने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट तो खैर नहीं थी, वो एक लिंक था। जब मैंने उसको ओपन किया उसमें सिर्फ कहा कि एंटर योर व्हाट्सएप नंबर एंड योर नेम, दैट्स इट। अदरवाइज अगर कोई चीज लीगल होती है वो बाकायदा उसके थ्रू जाते हैं, लिंक के थ्रू जाते हैं। जैसे अगर वो मुझे एक चीज को बताते, मुझसे ईमेल लेते, मुझे इन्फॉर्मेशन देते, मुझे चीज बताते, लेकिन नहीं, डायरेक्ट मुझे एक चीज में एंटर किया, आप इसको स्टार्ट करो, मैं आपको बताती हूँ व्हाटएवर जो भी था, मैंने स्टार्ट किया एंड उसमें जो है इसमें पैसे डालते जाएं। और वो पर्सनल अकाउंट था किसी का। ठीक है, यहाँ पे आप किसी पर्सनल अकाउंट में पे नहीं कर रहे हो, आप एक जो है एक जो प्रॉपर चैनल के थ्रू जाओगे, आप उनको पे करोगे। और ये पैसे जो आप $149 पे करते हो, ये हमें नहीं आते हैं, ये हमारे लिए नहीं होता, ये आपके ही आगे यूज में आएंगे जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे। इसके लिए आपको फॉर $149 में आपको लाइफ टाइम का एक पैकेज दे दिया जाएगा। कहीं पे भी अगर आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, कहीं पे भी आपको अगर ट्रेनिंग साइट मिलती है, जब वो अपग्रेड होती हैं आपको पैसे चार्ज होते हैं कि आप न्यू चीज़ों के लिए करो। लेकिन यहाँ पे हमारी जब ट्रेनिंग साइट एक ओपन होती है, वहाँ पे आपको लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप मिल जाती है और आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते। मास्टरमाइंड्स है, फ्री है, कोर्सेज है, फ्री हैं। ठीक है, जितना जो कुछ ऐड होता जाएगा वो सारा कुछ आपको फ्री ही मिलेगा। तो मतलब एक दफा आप इसके साथ आपको क्या मिलेगा, आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको कोचिंग मिलेगी, आपको वेबसाइट मिलेगी, आपको हाई टिकट एफिलिएट्स मिलेंगे। सो आई थिंक ये चीजें जो है सम अप करती हैं कि दिस इज नॉट अ स्कैम। Thank you so much, Amna, for explaining all that information with the audience. Definitely हमारी उस सिस्टर का जो क्वेश्चन है उसका वो ये डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। एंड जितने भी लोग हमें आज के लाइव सेशन में देख रहे हैं टिकटॉक से या फिर फेसबुक से, आप प्लीज अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट में लिख सकते हैं। वी आर हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। इवन दो कि ये लाइव सेशन अगर खत्म भी हो जाएगा, उसकी अगर आप रिकॉर्डिंग में भी क्वेश्चन लिखोगे तो डेफिनेटली वी विल रीच आउट टू यू एंड आंसर योर बिजनेस रिलेटेड कंसर्न्स। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अस्मा बेगम से है। अस्मा, जैसे कि हमारी सिस्टर ने पूछा है कि जी क्या हमें बहुत बड़ी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग चाहिए इस बिजनेस को रन करने में, तो आप उसके क्या है? जी है ना, बिल्कुल भी बिग सोशल मीडिया हमारा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी हम बहनें हैं हमने ज़ीरो से स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू किया था। हमारा कोई एक फॉलोअर भी नहीं था, कोई भी हमें लाइक ऑडियंस नहीं थी, कोई नेटवर्क नहीं था हमारा। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेनिंग साइट को फॉलो करके हमने अपना बिजनेस बिल्ड किया है और उसको ग्रो किया है, क्योंकि ट्रेनिंग साइट पे हमें मेरा 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट वेट करो, मैं आती हूँ। हमें सारा कुछ सिखाया जाता है कि आप अपने सोशल मीडिया आप मिल आए, मैं उतनी देर आमना से पूछती हूँ। जी आमना, अगर आप इसको एक्सप्लेन करें।
डेफिनेटली इसमें हमें कोई आपका, अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क होगा तो उसके थ्रू आप जो इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो नहीं। डेफिनेटली अगर मैं कहूँ, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करना था, मैंने जो मेरा नेटवर्क था अभी, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, बिकॉज मुझे इतना पता था कि मेरा वो नेटवर्क मुझे कभी सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन करेगा कि ये जो है ये क्या कर रही है, ठीक है। बिकॉज आपको जजमेंट, आपके पास हर टाइम हमारे जो सोसाइटी है, मोस्टली जजमेंट्स आपके पास रहती है, अराउंड रहती है, ठीक है। सो मैंने अपना वो नेटवर्क जो था, मैंने उसको भी ब्लॉक किया, और मैंने एक नए सिरे से अपनी जो है वो आईडी क्रिएट की, सारा कुछ किया, और मैंने जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट किया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे फिर जब मैंने जो बिल्डअप किया, उसके लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इस बिजनेस में एंटर होते हो, आप देखते हो, आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं कि आप अपना नेटवर्क इसमें कैसे बिल्ड करते हो, आप किस तरह से जो है उन लोगों तक पहुंचते हो जो इस बिजनेस को जो है आपके लाइक माइंडेड लोग होंगे, जो इस आगे स्टार्ट करना चाहेंगे। आपके पास डिफरेंट वेज होती हैं। आप जैसे अगर अभी हम लोग, ये हमारा जो ये लाइव सेशन चल रहा है, दैट इज अ वे कि आप जो है अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। हम लोग जो है पेड जो है आप एड्स भी रन करते हो, वहां पे आपके जो है वो लाइक माइंडेड लोग आते हैं जो इस बिजनेस को आगे करना चाहते हैं, आप वहां तक उन लोगों तक पहुंचते हो, ठीक है। आपने किसी अपनी फैमिली को नहीं वो जो है आपने उनको बग करना, ना आपने अपने किसी फ्रेंड्स को बग करना है, आपको किसी स्ट्रेंजर को कोल्ड मैसेजेस नहीं करने हैं, ठीक है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको ऐसी कोई भी वो चीज ऑकवर्ड नहीं करनी पड़ेगी जो आपको जो है लगता है कि भी करूंगी तो फिर मेरे लिए बड़ा हो जाएगा। अगर ये ऐसा कुछ होता, मैं तो कसम से, मैं तो इस बिजनेस में कभी भी ना आती, बिकॉज दैट इज समथिंग जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझसे नहीं कहा जाता कि प्लीज मुझसे ये ले लो, मुझसे ये काम करवा लो, मैं नहीं बेच सकती चीजें ऐसे, ठीक है। सो मेरा तो यही आंसर है कि नो, यू डोंट नीड अ बिग नेटवर्क। आप अपना नेटवर्क खुद जब इस बिजनेस में एंटर होते हो, आप तब बिल्ड करते हो और उसकी बेस पे आप आगे जाते हो। जी अस्मा, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी, मैं ये कह रही थी कि ट्रेनिंग साइड में हमें सारी ट्रेनिंग मिलती है कि हम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, अकाउंट्स को कैसे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक को कैसे क्रिएट करना है और उनकी सेटिंग कैसे करनी है। और हमें ये भी, जैसे आपने बोला कि हमें ट्रेनिंग मिलती है कि हम पेड ऐड के जरिए हम अपनी ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो हमें हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बंदे को टारगेट करना है और हम हर बंदा हमें रीच करे। हमें वो सारा कुछ सिखाया जाता है कि हमने अपनी जैसी मदर्स को, अपनी जैसी स्टे एट होम मॉम्स को, अपने जैसे लोगों को जो कि वाकई घर पे रह के कमाते हैं, उनको टारगेट करें। और वो मार्केटिंग के जरिए भी हम ये काम कर सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस बढ़ाएं। और ये जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं, इसी में ये भी होम मार्केटिंग होता है। यहाँ हम जैसे अपना कंटेंट शेयर करते रहते हैं, तो उससे भी आपके फॉलोवर्स और सोशल मीडिया का जो है फॉलोवर्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं। हमने सबने जीरो से स्टार्ट किया था। जैसे आमना ने बोला कि शुरू में हमें ये डर होता है कि हमारे रिश्तेदार देख लेंगे, हमें घर वाले देख लेंगे कि क्या तुमने काम शुरू कर लिया, सोशल मीडिया पे आ गई। ये सारे डर होते हैं, सबको होता है। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी हमें अपने प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करे। तो फिर इसीलिए हमने सबने न्यू अकाउंट्स क्रिएट किया है और अपना आहिस्ता आहिस्ता जीरो से हमने जो है ना अपना बिजनेस बिल्ड किया है। अच्छा हिना, एक और क्वेश्चन है उसी सिस्टर का है। स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर एलिजिबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड वर्कर वाले बिजनेस कर सकते हैं? मैं अपनी इस बहन को बताना चाहूँगी कि बिकॉज़ यू ऑलरेडी ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो आप अपने नाम पर बिज़नेस नहीं कर सकती। बट अगर आपके साथ आपके हस्बैंड हैं, बिकॉज़ दे आर योर डिपेंडेंट, तो आप अपने हस्बैंड के नाम से बिज़नेस शुरू कर सकती हैं डेफ़िनेटली, और उसको रन कर सकती हैं। बिकॉज़ आपके हस्बैंड का जो वीज़ा होगा वो ओपन होगा और उस पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इजाज़त होगी। बट अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पर हो तो फिर 20 आवर्स ओनली अलाउड होते हैं, नॉट मोर देन दैट। और इस बेस्ट, अगर आपके पास आपका स्पाउस आपके साथ है, यानी आपके हस्बैंड आपकी फैमिली साथ है, तो आप उनके नाम पर बिजनेस शुरू करो। बेशक रन आप खुद करो, बट यू स्टार्ट विद देयर नेम। सो इट विल बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आप अपने वीजे को हर्डल में या मुश्किल में नहीं डालो। क्योंकि जितने भी स्किल्ड वर्कर होते हैं उन सबको सिर्फ 20 आवर्स अलाउड होते हैं बाहर काम करना, और उसमें भी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं होती है। वो भी आप किसी के साथ 20 आवर्स का काम करो। बट अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, आपके साथ कोई आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली है जो ओपन वीजे पे हैं, जो डिपेंडेंट वीजे पे हैं, तो डेफिनेटली, या स्पाउस वीजे पे हैं, तो आप उनके नाम से बिजनेस शुरू कर सकते हो, रन कर सकते हो और अर्निंग बना सकते हो। थैंक यू हिना। तो जी जी
हाँ, मेरा जो फैन फॉलोइंग की बात थी, तो मैं अपनी उस सिस्टर को ये भी बताना चाहूँगी, जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, कि अगर आपके पास 0 फॉलोवर भी है ना, तब भी आप ये बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो, तब भी आप इसको रन कर सकते हो, तब भी आप इससे अर्निंग बना सकते हो, बिकॉज़ यू आर नॉट अप्रोचिंग टू दोज़ पीपल जो आपके फॉलोवर्स हैं या फैन्स हैं। आपने अपना बिज़नेस मॉडल, यूनिक बिज़नेस मॉडल या यूनिक बिज़नेस ऑफ़र उन लोगों को देनी है, जो वाक़ई घर में रहकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या किसी साइड हसल की तलाश में हैं। सो हैविंग अ 0 फॉलोवर और हैविंग अ 100 फॉलोवर डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। आपका ये बिज़नेस 0 फॉलोवर पे भी चलेगा, आपका ये बिज़नेस 100 फॉलोवर पे भी चलेगा, और अगर आपके 2000 के से ऊपर फॉलोवर्स हैं, तब भी ये बिज़नेस चलेगा। बट दोज़ आर नॉट गोइंग टू बी दोज़ पीपल जो आपकी सेल्स मेक करेंगे। आपकी यूनिक ऑडियंस कैसे मिलनी है, क्या काम करना है, ये सारा कुछ हम आपको ट्रेनिंग साइट की मदद से गाइडेंस देंगे। आप में से जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जो भी कोई आपका मेंटोर होगा, दे विल गाइड यू फर्दर अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ योर स्टार्टअप स्ट्रैटेजी। थैंक यू हिना। मेरा ख्याल है लाइव को ख़त्म करने की तरफ चलते हैं, तो अपना प्यारा सा क्लोजिंग मैसेज शेयर करें आप भी और आमना भी, और मैं भी अपना करती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आप जी, पहले शुरू करें। डेफिनेटली मैं ही कर देती हूँ क्लोजिंग मैसेज। मेरा क्लोजिंग मैसेज मेरी तमाम बहनों के लिए यही है कि आप रजिंदर की तरह कई साल ज़ाया ना करें अपना डिसीजन मेक करने के लिए, क्योंकि अगर आप कई साल ज़ाया करोगे और फिर आप इस सिस्टम का और इस बिज़नेस का हिस्सा बनोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा, और वो रियलाइजेशन और रिग्रेट जो है ना, वो फिर सारी ज़िंदगी रहता है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द रिग्रेट एंड थिंकिंग कि मुझे पहले करना चाहिए था, एंड ऑलवेज इन दैट सिचुएशन, तो उससे बचने के लिए आज ही ट्रायल पे करो, कंपनीज को जानो, अफिलिएट कंपनीज के कमीशन स्ट्रक्चर को जानो, अपना रोल अंडरस्टैंड करो, जूम के मीटिंग लो कोच के साथ, और अपना डिसीजन मेक करो। बिजनेस करना है, नहीं करना, कोई बात नहीं, हैव योर रिफंड, गो बैक टू योर सर्च जोन अगेन। देयर इज नो हार्ड लिमिट्स कि ट्रायल पे किया है तो पैसे वापस नहीं होंगे, 30 दिन के अंदर रिफंडेबल है, 1 महीना मोर देन इनफ होता है। 2 घंटे चाहिए 1 महीने में आपको प्री कोचिंग देखने के लिए, और 1 घंटा चाहिए आपको जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए। 3 घंटे में आपका ये काम खत्म हो सकता है। 30 दिन बहुत ज्यादा है। सो जस्ट मेक योर फर्म डिसीजन कि हाँ, मैं ट्रायल पे करके ये सारा कुछ देखना चाहती हूँ। एंड $149 इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। 115 से 20 पाउंड है, और आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच हिना अपना क्लोजिंग मैसेज शेयर करने के लिए। और आमना प्लीज, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप भी शेयर करें। अस्मा, अगर आप शेयर करें, मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर आई। जी, मेरा भी क्लोजिंग मैसेज यही है कि आप हमसे यहाँ बैठ के जितने सवाल करें कर लें, हम भी आपको जवाब देंगे, लेकिन आपको जब तक आप ट्रायल पीरियड में नहीं आएंगी तो आपको सारी बातों का नहीं पता चलेगा, सारे बिजनेस के बारे में नहीं समझ आएगी। तो जितना जल्दी अगर आप ट्रायल पीरियड की तरफ आएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका अपना टाइम बच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए बिजनेस है या नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो हमारा दिल होता है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन वो आपको ट्रायल पीरियड में ही मिलती है, और क्योंकि वो कोच के लेवल के काम का होता है ना। तो मेरा भी मशवरा ये है, मेरा भी क्लोजिंग मैसेज ये है कि आप जितना जल्दी हो सकता है ट्रायल पीरियड की तरफ आ जाए। कम्प्लीटली रिफंडेबल है, जब आप पे करते हो, जैसे हिना ने पहले बताया कि हमारे प्राइवेट अकाउंट में नहीं जाता, कंपनी के अकाउंट में जाता है, और आपको बाकायदा रसीद भी मिलती है कि आपने हमें $149 पे किया है, और आपके पास 30 दिन है। इस दिन से शुरू होता है, इस दिन के खत्म होता है, आपके पास इतने दिन है, 30 दिन है अपना रिफंड लेने के लिए। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो आपको फिर कोई खौफ नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, क्योंकि जब रसीद हाथ में आ जाती है ना, तो फिर तो मेरे हाथ से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि ये चीज स्कैम है, ये काम स्कैम है। तो आपको सुकून होता है दिल में और माइंड में सुकून होता है कि ये रिफंडेबल हो जाता है। जैसे आप अपने बच्चों के कपड़े लेने जाते हो या अपने लेने जाते हो, तो आपको पता आता है मैं फिट नहीं आएंगे, बच्चों को सही नहीं होंगे कपड़े, तो मैं चेंज कर लूंगी। तो मेरा तो क्लोजिंग मैसेज यही है।
आमना अगर आप अवेलेबल हैं। बिल्कुल अस्मा, ये पाकिस्तान तो है नहीं कि बाजी नहीं आपको ना एक्सचेंज होगा ना रिफंड होगा, ठीक है। सो मेरा भी क्लोजिंग मैसेज यही है कि डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में चीज़ों को सोचने में, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लेते हैं, और अक्सर ये होता है कि हमने जो डिसीजन आज लेना है वो हम लोग साल पहले वही सोच रहे थे और हम लोग साल बाद भी वहीं उसी जगह पे स्टक रहते हैं। लेकिन चीज़ें डेफिनेटली उस टाइम पे होती हैं जब उनको होना होता है, ठीक है। सो अपना टाइम लीजिए, चीज़ों को सोचें, करें, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं डेफिनेटली, तो आप इस पे डिसीजन तब ले सकते हो सही से, और आपका जो इन्फॉर्म डिसीजन होगा वो तब होगा जब आप इस ट्रायल को लोगे, ट्रायल को समझोगे, चीज़ें आपको समझ आएंगी, उसके बाद आपको जो है जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपका एक ऑथेंटिक और इन्फॉर्म डिसीजन होगा, बिकॉज आपने इसको एक्सप्लोर कम्प्लीटली कर लिया है, ठीक है। जब आपने इसको एक्सप्लोर कर लिया है तो उसके बाद आपको पता है कि इस तरह की भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑनलाइन स्पेस में, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो आप डेफिनेटली रिफंड लो और आप आगे भी सर्च कर सकते हो। सो मेरा ये क्लोजिंग मैसेज है कि डेफिनेटली जो है अपना डिसीजन लेने से पहले सारा नॉलेज जो है वो इकट्ठा करें और उसके बाद जो है कोई डिसीजन। थैंक यू सो मच आमना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने हमारा लाइव सेशन ज्वाइन किया है और हमें जो देखा है, और मिलते हैं अगले लाइव सेशन तक। तो इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच हिना आमना ज्वाइन करने के लिए, और राजिंदर भी थैंक यू। थैंक यू सो मच अस्मा। और टिकटॉक लाइव वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है आफ्टर फिनिशिंग दिस लाइव, यू कैन स्टिल सेंड अस द डायरेक्ट मैसेजेस एंड वी आर हैप्पी टू आंसर योर बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।